नमस्कार, आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज़ देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी मिली, कांग्रेस ने शाह को लेटर लिखा। बीजेपी प्रवक्ता ने टीवी पर कहा था सीने में गोली मारी जाएगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने 28 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी, जिसमें पूर्व एबीवीपी नेता की टीवी पर बहस के दौरान राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी देने का जिक्र है। लेटर में कहा गया कि बीजेपी प्रवक्ता के खिलाफ तुरंत कार्रवाई न होना राहुल गांधी के खिलाफ हिंसा में मिली भगत माना जाएगा। दरअसल केरल में एक न्यूज चैनल पर लद्दाख हिंसा पर लाइव बहस चल रही थी। इस दौरान भाजपा की तरफ से बोलने आए पूर्व एबीवीपी नेता पिंटू महादेव ने कहा था कि राहुल गांधी को सीने में गोली मार दी जाएगी। मोदी ने दिल्ली बीजेपी के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। बोले, भाजपा की स्थापना को 45 साल पूरे हुए। जनसंघ के रूप में इसका रोपण 1951 में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार शाम दिल्ली भाजपा के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, भाजपा की स्थापना को 45 साल हो गए हैं। जिस बीज से भाजपा आज इतना बड़ा वट वृक्ष बना, उसका रोपण अक्टूबर 1951 में हुआ था। तब डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में जनसंघ की स्थापना हुई थी। भाजपा पूरे देश में अपने संगठन के जिलों के कार्यालय बना रही है। जहां भी भाजपा मजबूत है, वहां हर राज्य और जिले में आधुनिक कार्यालय तैयार किए जा रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और दूसरे राज्य शामिल हैं। चैतन्यानंद ने 50 दिन में 15 होटल बदले, सस्ते ठिकाने चुनता था, फोन पासवर्ड भूलने का नाटक किया। 17 स्टूडेंट्स के शोषण का आरोप लगा है। दिल्ली की श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट का पूर्व हेड 62 साल का स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी गिरफ्तारी से पहले लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। पिछले 50 दिनों के दौरान उसने 15 होटल बदले। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वह पुलिस से बचने के लिए बिना सीसीटीवी कैमरे वाले सस्ते होटलों में ठहरता था। वह उत्तर प्रदेश के धार्मिक शहरों वृंदावन, मथुरा में भी छिपा रहा। चैतन्यानंद के करीबी उसके लिए होटल चुनते थे। करूर बगदड़ राज्य सरकार की कमेटी ने जांच शुरू कर दी है। स्टालिन बोले, पब्लिक इवेंट के लिए नए रूल बनेंगे, एनडीए का दल भी दौरा करेगा। करूर बगदड़ की जांच रिटायर्ड हाई कोर्ट जस्टिस वरुणा जगदीशन की अध्यक्षता वाली कमेटी को सौंपी गई है। सोमवार को रीटा जस्टिस करूर सिविल अस्पताल पहुंची, घायलों की हालात जानी। वहीं सीएम स्टालिन ने आज कहा कि कमेटी की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। साथ ही राजनीतिक दलों और अन्य संगठनों के आयोजित पब्लिक इवेंट, रैली, सभा के लिए नए नियम बनाए जाएंगे। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में बवाल हो गया। हाईवे जाम, रंगोली से सड़क पर आई लव मोहम्मद लिखने से तनाव बढ़ गया है। पथराव, पुलिस का लाठीचार्ज भी हुआ। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में सोमवार को सड़क पर रंगोली से आई लव मोहम्मद लिखने को लेकर बवाल हो गया। मुस्लिम समुदाय ने प्रदर्शन करते हुए पुणे छत्रपति संभाजी नगर हाईवे जाम कर दिया। पुलिस जाम खुलवाने पहुंची तो प्रदर्शनकारियों ने पथराव शुरू कर दिया। इस पर पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज कर भीड़ को सड़क से हटाया। फिलहाल इलाके में पुलिस बल तैनात है। पुलिस ने रंगोली बनाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। लेह हिंसा से लद्दाख में टूरिस्ट रद्द कर रहे हैं बुकिंग। कमरों में कैद घूमने आए लोग। हिंसा के बाद लगा था पूरे क्षेत्र में कर्फ्यू। लेह में 24 सितंबर को हुई हिंसा के बाद से लद्दाख में टूरिस्ट बुकिंग रद्द कर रहे हैं। लेह में लगे कर्फ्यू की वजह से टूरिस्ट बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। होटल संचालकों का कहना है कि वे टूरिस्ट पर निर्भर हैं। कर्फ्यू उनकी कमाई पूरी तरह से छीन लेता है। पूरे क्षेत्र में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद है। इससे बुकिंग रद्द हो रही है और पर्यटकों व स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है। एक होटल मैनेजर नसीब सिंह ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि पिछले एक हफ्ते से एडवांस बुकिंग रद्द हो रही है। शहर बंद होने से सामान की कमी हो गई है। पंजाब सीएम बोले, 15 अक्टूबर से बाढ़ का मुआवजा देंगे। वित्त मंत्री नेता विपक्ष भिड़े। बाजवा बोले, एक डिस्टिलरी से हर महीने 1.25 करोड़ लेते हो। पंजाब विधानसभा के 2 दिन चले स्पेशल सेशन में बाढ़ को लेकर प्रस्ताव पास कर दिया गया है। इसमें बाढ़ के वक्त पंजाब के लिए राहत पैकेज मंजूर न करने को लेकर केंद्र की आलोचना की गई। सीएम को बार बार मांग के बावजूद पीएम नरेंद्र मोदी से मीटिंग का टाइम न देने को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय की निंदा की गई।
बिहार के पीके बोले सम्राट चौधरी 6 लोगों की हत्या के अभियुक्त हैं, उनकी गिरफ्तारी हो। डिप्टी सीएम का जवाब आया। 1997 और 98 में ही कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पटना में सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मंत्री अशोक चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी 6 लोगों की हत्या के अभियुक्त हैं। बिहार के राज्यपाल, बिहार सरकार और केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि ये हत्या के आरोपी हैं, इनको पद से हटाकर गिरफ्तार किया जाए। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने मानसा में कार्यक्रम में कहा कि वह 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। बलकौर सिंह ने कहा, हम इलेक्शन लड़ेंगे और जीत प्राप्त करेंगे। मुझे आपका साथ चाहिए, किसी बात का वहम न रखना, हम डटकर इलेक्शन लड़ेंगे। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि वह किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग से करीबी के चलते उन्हें कांग्रेस की टिकट मिल सकती है। इससे पहले लोकसभा चुनाव में भी उनको बठिंडा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चाएं थी, लेकिन बलकौर ने इससे इनकार कर दिया था। अगली बड़ी खबर है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कई वर्षों के अंतराल के बाद आज दिल्ली में भाजपा की सरकार है। दिल्ली के लोगों ने अपने बेहतर भविष्य के सपने और उम्मीदें भाजपा में लगाई हैं। इसलिए नए प्रदेश कार्यालय में बैठे हर व्यक्ति की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दिल्ली सरकार दिल्ली के पुनर्निर्माण में जुटी है। इसलिए जब दिल्ली भाजपा सरकार और दिल्ली भाजपा कार्यालय कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे तो हम विकसित भारत और विकसित दिल्ली के सपने को और तेजी से पूरा कर पाएंगे। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, आज हम सभी के लिए खुशी का अवसर है कि लंबे इंतजार के बाद दिल्ली प्रदेश भाजपा को अपना कार्यालय मिल गया है। प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूं कि जब भी हमने पार्टी के लिए किसी भी काम के लिए मार्गदर्शन मांगा है, उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। हरियाणा की तहसीलों में आज से पेपरलेस रजिस्ट्री होना शुरू। कुरुक्षेत्र से सीएम ने लॉन्च किया सिस्टम। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, फोटो, बायोमेट्रिक के लिए जाना होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कुरुक्षेत्र की 52 तहसील से इस प्रोजेक्ट को पब्लिक को समर्पित किया। तहसील में पेपरलेस रजिस्ट्री के साथ सीमांकन पोर्टल, व्हाट्सएप चैट और राजस्व न्यायालय मामला प्रबंध प्रणाली भी लागू की गई है। यूपी में 39 करोड़ बीमा के लिए पिता का मर्डर हो गया, मां की भी हत्या की गई। पत्नी की मौत के बाद भी इंश्योरेंस के 80 लाख रुपए लिए। हापुड़ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक युवक ने दोस्त के साथ मिलकर माता पिता की हत्या कर दी, फिर उनकी मौत को सड़क हादसा दिखाया। 2017 में उसने मां की हत्या की और उनके नाम पर एक कंपनी से 22 लाख रुपए बीमा क्लेम वसूला। एक साल पहले उसने पिता की हत्या की और बीमा कंपनी से 39 करोड़ रुपए का क्लेम किया। इसके बाद शक और गहरा हो गया। कंपनी ने पिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अस्पताल रिकॉर्ड की मिलान की। दोनों रिपोर्ट में चोटें भी आपस में मेल नहीं खा रही थी। शक के आधार पर कंपनी ने हापुड़ में मुकदमा दर्ज कराया। अमृतसर आ रही ट्रेन के 2 एसी कोच पीछे छूट गए। पहले महाराष्ट्र फिर गुजरात में अलग हुए वही डिब्बे बदलने के बाद गाड़ी रवाना हुई। मुंबई के बांद्रा टर्मिनल से अमृतसर आ रही पश्चिमी एक्सप्रेस ट्रेन के 2 एसी कोच कुछ ही मिनटों के अंतराल में 2 बार अलग होकर पीछे छूट गए। ये हादसे तब हुए जब ट्रेन चल रही थी। पहली बार हादसा महाराष्ट्र और दूसरी बार गुजरात में हुआ। इसके चलते यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल उठे हैं। हिंदू लड़की के धर्म परिवर्तन केस में मंत्री की एंट्री हुई। पलवल में भीड़ बोली, मस्जिद तुड़वा दो। गौतम बोले, तबीयत से इलाज होगा, चिंता न करो। हरियाणा के पलवल में नाबालिग हिंदू लड़की को मस्जिद में ले जाकर जबरन धर्म परिवर्तन कराने के मामले में प्रदेश के खेल मंत्री गौरव गौतम की एंट्री हो गई है। रविवार को मंत्री गौतम पलवल के लघु सचिवालय में पहुंचे, जहां लोग प्रदर्शन कर रहे थे। मंत्री को देखकर लोगों ने कहा कि मस्जिद को तुड़वा दो। इस पर मंत्री ने कहा कि समय रहते सभी चीजें ठीक होंगी, आप तसल्ली रखिए, भरोसा रखो, पुलिस भी आपकी है और जनप्रतिनिधि भी आपका है। अच्छा एक्शन होगा और तबीयत से इलाज होगा, चिंता ना करो। दिल्ली के 300 प्लस स्कूल कई एयरपोर्ट्स को बम की धमकी। टेरराइटस 111 के नाम से सभी को आया ईमेल। दादर रेलवे स्टेशन के लिए फोन पर धमकी दी गई है। दिल्ली में रविवार सुबह 300 से ज़्यादा स्कूलों और संस्थानों को बम की धमकी वाले ईमेल मिले। इसके साथ ही देश के कई एयरपोर्ट्स को भी ऐसी ही धमकियां मिली हैं, लेकिन जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया।
ये धमकी भरे ईमेल टेरराइटर्स 111 के एक ग्रुप की ओर से भेजे गए थे, जो पहले भी ऐसी धमकियां दे चुका है। बड़ी खबर है साथियों, सोनम वांगचुक की पत्नी बोली हिंसा के लिए सीआरपीएफ जिम्मेदार है। पाकिस्तान से जुड़े होने के आरोप का किया खंडन, कहा कानूनी कार्रवाई करेंगी। जेल में बंद सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने पति पर पाकिस्तान से जुड़े होने के आरोपों का खंडन किया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई से उन्होंने रविवार को कहा कि वांगचुक ने हमेशा गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन किया और 4 सितंबर की हिंसा के लिए सीआरपीएफ जिम्मेदार है। शुक्रवार को लद्दाख डीजीपी ने कहा था कि सोनम वांगचुक पाकिस्तानी इंटेलिजेंसी ऑपरेटिव के संपर्क में थे। इसे पिछले महीने गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा फसलों के नुकसान के लिए 20,000 रुपये प्रति एकड़ और मवेशियों के नुकसान के लिए 37,500 रुपये और गाद निकालने के लिए 7200 रुपये प्रति एकड़ दिए जाएंगे। फाजिल्का और फिरोजपुर क्षेत्र से पानी की निकासी के लिए 4.5 करोड़ रुपए। दिवाली से पहले हम फसलों के नुकसान, मवेशियों के नुकसान और घरों के नुकसान के लिए चेक बांटना शुरू कर देंगे ताकि लोगों को राहत मिल सके। नकली या कम गुणवत्ता वाले बीज बेचने पर निर्माताओं और विक्रेताओं के खिलाफ सख्त दंड और जुर्माने सुनिश्चित करने के लिए पंजाब संशोधन अधिनियम पेश किया गया है। केवल सरकार द्वारा प्रमाणित कीटनाशक ही बेचे जाएंगे।